सिक्योरिटी स्टडीज होगा वो भी हमारा लाइक मूव करेगा। एंड एज ऑफ नाउ हमने इन जनरल बातें की थी, लाइक जब हम थिंकर्स पढ़ रहे थे उसमें हमने बात की वॉर्स के बारे में, लाइक स्टेट्स के बारे में, लेकिन हमने वहां पर उनको कंसेप्चुअली डिफाइन नहीं किया। वी सॉर्ट ऑफ एक तरीके से अवॉइड किया उनको हमने क्लासिफाई करने करने में। लेकिन अभी हमारे लाइक जो फोकस रहेगा कि हम जो भी स्टैंडर्ड जो लाइक जो टर्म्स हैं उनको क्लासिफाई करें, उनको समझें, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हैं उन पर उनको लाइक जब हमारे वीकेंड पे क्विज होगा तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग उससे लगेगी कि हाँ हमने ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट को डिस्कस किया है। मैं सभी से ये पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, यूनिट बहुत थ्योरेटिकल है और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, लाइक इसको समझने में, इसको पढ़ाने में। तो आपको पढ़ने में भी एफर्ट लगेगा, लेकिन अगर आपको समझ आना शुरू हो गया इन जनरल, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने की वजह से सारे स्टूडेंट्स को अवॉइड कर देते हैं। सो we'll start with that. What is international relation and what is international politics? इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो फील्ड्स हैं, दोनों ऐसी फील्ड हैं कि लाइक इंटरचेंजेबल इनका नाम यूज होता है। लाइक हम कभी बोल देते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, कभी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोल देते हैं। लाइक जो सिक्योरिटी स्टडीज है और नेशनल सिक्योरिटी है वो हम कल के लेक्चर में हम उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ हम इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन एज अ फील्ड, एज एकेडमिक डिसिप्लिन कैसे इवॉल्व हुआ एंड लाइक कैसे इसमें कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हम उनकी बात करेंगे। जैसे अगर हम इन जनरल बात करें लाइक एज अ फील्ड और एज एकेडमिक डिसिप्लिन, तो ऑल दो थिंग्स, जो रिलेशंस लाइक स्टेट्स के बीच में और बाकी जो ट्रांसनेशनल ग्लोबल एक्टर्स, ट्रांसनेशनल ग्लोबल एक्टर्स मतलब जो नेशनल नेशंस के बीच में या नेशन से बियॉन्ड जो एक्टर्स हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं स्टेट्स के बीच में और जो ग्लोबल एक्टर्स हैं उनके बीच में जो लाइक रिलेशंस हैं, उनको जो फील्ड, जो जिस फील्ड में हम उनको स्टडी करते हैं और लाइक जिस डिसिप्लिन में हम उनको स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल रिलेशंस। एक हम बोलते हैं लाइक डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एक एक्टिविटी है आईआर की जो कि बहुत पुरानी है। मैंने एक बुक ग्रुप में पोस्ट की है, पेलग्रेव मैकमिलन की मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। लाइक हमें अभी लाइक हिंदी की एक बुक मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया था अगर हम विजन आईएएस के हिंदी के नोट्स अगर प्रेफर करें तो वो भी बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो हिंदी के नोट्स को लेकर अभी तक मैं एक डिसीजन नहीं ले पाया हूँ, तो कि मैं हितेश से इसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन फाइनली हम एक कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाए कि कौन से ठीक रहेंगे। लेकिन इंग्लिश के लिए मैंने जो बुक पोस्ट की है, तो पैरेलली जो भी जैसे लाइक हिस्ट्री में अभी हम जो फील्ड पढ़ रहे हैं, लाइक हमने 20th सेंचुरी हमने शुरू कर दी है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पैरेलली उसको पढ़िए ताकि आपको एक आइडिया लगता रहे कि क्या क्या उस समय पे क्या चल रहा था वर्ल्ड हिस्ट्री में। एकेडमिक फील्ड अगर हम बात करें लाइक जैसे डिप्लोमेसी का जो ओरिजिन है बहुत पुराना है। जैसे कौटिल्य के टाइम पर, मैकियावेली के टाइम पर, सन त्जू के टाइम पर, या फिर वन मोर थिंकर जो है उसी उसी एरा के थुसाइडिडस हैं, इनके टाइम पर भी डिप्लोमेसी का कंसेप्चुअली कुछ और नाम होता था, लेकिन उस समय पर भी डिप्लोमेसी एक एक एज एक्टिविटी, एज अ टूल उस समय पर भी इस्तेमाल होती थी। लेकिन आईआर का अगर हम लाइक उसका ओरिजिन ढूंढने के लिए जाते हैं, तो लाइक अगर कंसेप्चुअल टर्म्स में बात करें तो 1919 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स जो है इंग्लैंड में, उसका फर्स्ट डिपार्टमेंट उसका बनता है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसके बाद 1920 में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इस्टेब्लिश होता है, वो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो कि आज आज के टाइम पे भी बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यहाँ से लाइक इसका ओरिजिन, इसका नाम शुरू होता है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का।
अगर हम एक्टिविटी के तौर पे अगर हम बात करें आईआर को, इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो कोऑपरेटिव और कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन, मतलब कोऑपरेटिव जिसमें जो स्टेट्स हैं, जो नेशन स्टेट्स हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक अच्छा व्यवहार करके एक दूसरे के जो भी नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको उनको पूरा कर रहे हैं। कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन क्या हम बोल सकते हैं, जैसे नेशनल दो नेशन स्टेट हैं, उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे के साथ क्लाइड कर रहे हैं, लाइक भिड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो उनके हित हैं, तो उसे कहेंगे कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन। तो इन दोनों का जो सम टोटल है और स्टेट्स के बीच में, जो कि कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ नियम होंगे फॉरेन पॉलिसी के, दोनों नेशन स्टेट्स के, उनके आधार पर बने हुए ये जो रिलेशन है, कोऑपरेटिव रिलेशन और कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन, दोनों इन 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 दोनों को मिलाकर अगर एक एक्टिविटी, एक क्रिया की भाषा में अगर बात करें तो हम आईआर को ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम एज अ डिसिप्लिन की बात करें, स्ट्रिक्टली अगर हम एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें, नॉलेज प्रोडक्शन की बात करें हम, तो आईआर एज अ फील्ड जो है, लाइक जो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक जो भी रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन, राजनीतिक जो संबंध है, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक संबंध जो है, और बाद में फिर जो कमर्शियल वाणिज्य जो संबंध अगर हम ऐड कर दें, सभी सॉवरेन स्टेट्स के बीच में, हम उसको एज एकेडमिक डिसिप्लिन आईआर को हम स्टडी करते हैं। अगर लाइक हमने डिसिप्लिन की बात की थी, डिसिप्लिन फील्ड आर लाइक, अगर हम इन डिटेल्ड अगर हम कंसेप्चुअल वे में बात करें तो दो आर डिफरेंट थिंग्स। अगर हम एकेडमिक फील्ड के तौर पे बात करें, लाइक फील्ड हम जैसे हम लाइक हम ब्रॉड एक डिसिप्लिन, अगर हम पॉलिटिकल साइंस बोले, फिर उससे जो अगर ब्रॉड अगर डिसिप्लिन की बात करें तो सोशल साइंसेज हो जाता है। तो ऐसे करके अगर अगर हम सोशल साइंसेज में अगर हम वी गो इनसाइड दिस पॉलिटिकल साइंस, एंड अगर हम फिर उसके अगर अगर ब्रांच निकालें तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से मिलकर जो एकेडमिक फील्ड जो जनरेट हुई, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल रिलेशन। बहुत सालों तक जो है आईआर को एज एकेडमिक फील्ड के तौर पे एक दर्जा नहीं मिल पाया, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है और फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आईआर एज अ फील्ड के तौर पे एक उसको इमर्ज करने के लिए एक रूम प्रोवाइड करते हैं। एंड यू नो दैट वो थिंकर्स कौन से होंगे, हम उनकी बात करेंगे, वो लाइक दे आर वेरी प्रोमिनेंट थिंकर्स इन अवर आईआर थ्योरीज। आईआर थ्योरीज इन जनरल हम डिटेल में हर एक थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ हम इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि कौन से जो कंसेप्चुअल टर्म्स कौन सी है, और अगर लाइक उन कंसेप्चुअल टर्म्स को अलग अलग स्कूल ऑफ आईआर थॉट ने कैसे कैसे उसको डिफाइन किया है। जस्ट लेट मी नो अगर मैं ज्यादा कुछ फास्ट पढ़ा रहा हूं तो। ओके, तो अगर हमें दोनों के बीच में अगर हमें अगर हमें डिस्टिंक्शन, मतलब अगर हमें डिफरेंशिएट करना है दोनों के बीच में, अगर एक हमें हमें ये जानना है कि दोनों अलग अलग कैसे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इट इज मोर ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर। स्ट्रगल फॉर पावर दो और दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में जब स्टडी की जाती है, लाइक दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बट इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो काफी सारे फील्ड्स को जो इंक्लूड करके ये फील्ड इमर्ज हुई है। जैसे अगर पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें, इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें, कमर्शियल रिलेशन की बात करें, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें, और जैसे जैसे फील्ड इमर्ज हुई हैं, और बहुत बहुत सारे जैसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुआ है, फिर नॉलेज प्रोडक्शन जो हुआ, नॉलेज में जो एवोल्यूशन हुआ, उससे बहुत सारी फील्ड इसमें इमर्ज हुई हैं। जैसे अगर हम देखते हैं सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिर क्लाइमेट जो है, या अदर अदर थॉट्स हैं, वो सारे फिर इसमें एक एक्युमुलेट किए गए, और आईआर जो है एक वाइडर जो भी दो सॉवरेन स्टेट्स उनके बीच में जो रिलेशन है उसको इंक्लूड करता है। लाइक हैंस मर्गेंथो
talks about more of politics between and among nations. लेकिन he doesn't talk कि सिर्फ आईआर जो है वो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स को इंक्लूड करता है। वो मोर्गेंथो ये कह रहा है कि लाइक जो कोर है आईआर का, दैट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स बिटवीन आईआर एंड सॉरी बिटवीन एंड अमंग नेशंस। बिटवीन नेशंस मतलब दो नेशन, और अमंग नेशन बहुत सारे नेशंस के बीच में। अगर हम इसको जनरल सेंस में अगर हम इसको डायग्राम पे स्टडी करें, जो लाइक वो गोल गोल डायग्राम होते हैं सर्कल सर्कल वाले, तो अगर मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक सर्कल में रखता हूं, तो जो आईआर वाला सर्कल है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाले सर्कल को कवर करेगा। मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो एक तरीके से सब डोमेन है इंटरनेशनल रिलेशन की। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दैट। I hope I am clear about that. Is it audible to you? Thank you, thank you, thank you. So next thing we are going to talk is about who are the actors in international relations. जो ये हम बात कर रहे हैं कि आपस में कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन होंगे, कोऑपरेटिव रिलेशन होंगे, तो उसमें किन के बीच में होंगे वो। लाइक अगर हम वी स्टार्ट डिफाइनिंग व्हाट आर नेशन स्टेट्स, और उसके बीच का जो कंटेंट है नेशन स्टेट्स में, कंटेंट क्या होगा, और उन्हीं को हम बोलेंगे। अगर हम आईआर एज ए एक्टिविटी अगर हम स्टडी करते हैं, तो एक्टिविटी उस क्रिया को करने के लिए कोई कारक भी तो होगा ना, कोई करने वाला भी तो होगा। तो हम एक्टर्स की बात करेंगे, तो आईआर में जो एक्टर्स हैं वो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हैं। जो बाकी जो देश हैं सभी, उनकी जो सरकारें हैं, दे आर द एक्टर्स। कैसे? क्योंकि जो भी सरकारें होंगी, उनके जो निर्णय होंगे, उनके जो कार्य होंगे इंटरनेशनल अरेना में, अंतरराष्ट्रीय जो भी एक प्लेटफॉर्म होगा, उस पे उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होंगी, वो सारी जो है लाइक दे आर इंक्लूडेड इन द, जो हम आईआर की स्टडी करते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है उनकी स्टडी करते हैं। तो उसमें जो एक्टर्स होंगे दो तरीके से होते हैं, स्टेट एक्टर्स होते हैं, एक नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। स्टेट की डेफिनेशन हम करेंगे, तो स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं? जो इंडिविजुअल लीडर्स होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक एजेंसीज होती हैं फॉरेन मिनिस्ट्रीज में, या लाइक अलग अलग तरह के मिनिस्ट्रीज होती हैं, लाइक जो कॉमर्स मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई। तो ये सारे मिलाकर जो इंडिविजुअल एक्टर हो गया, सिटीजन हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये सभी मिलाकर ब्यूरोक्रेसी एजेंसीज, फॉरेन मिनिस्ट्री, यहाँ लाइक इन्होंने बोला है कि फॉरेन मिनिस्ट्री, बट आई विल आल्सो इंक्लूड इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सारे आई विल इंक्लूड आल्सो दीज एक्टर्स आल्सो। तो ये सभी मिलाकर जो है वो स्टेट एक्टर्स बनाते हैं, जो राज्य के जो कारक हैं, राज्य के कारक जो होंगे। नॉन स्टेट एक्टर्स जो होंगे, जो गैर राज्य जो कारक होंगे, वो क्या, लाइक अगर हम देखते हैं लाइक 20वीं शताब्दी के बाद जो उनका जो लाइक जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके कुछ कारण है। लाइक जैसे पुराने टाइम पे एक राजा होता था, तो लाइक पुराने टाइम पे अगर एक एम्परर है, एक प्रिंस है, एक रूलर है, तो वो सभी जो स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स सभी को वो रिप्रेजेंट करता था। लेकिन जब से 20th सेंचुरी आई, 20th सेंचुरी में बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो इवॉल्व हुए। फॉर एग्जांपल जैसे जो ट्रेड एक्टर्स हैं, लाइक इंडिपेंडेंट ट्रेड एक्टर्स हैं। फिर जो जो टेररिस्ट हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, जिनकी नेशनैलिटी और जिनका स्टेटहुड डिफाइंड नहीं है, वो सारे इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स में आएंगे। अगर हम इन जनरल बात करें, तो अगर नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करनी है, तो जो टेररिस्ट हैं या इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो किसी एक नेशन स्टेट को बिलोंग नहीं करते, और लाइक वो अपनी एक्टिविटीज करते हैं बिना किसी स्टेट बैनर के, दोज आर कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो लाइक इसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, वो कभी कभी अपने खुद की जो पॉलिसीज हैं वो लाइक अपने अपने एंड पे खुद परस्यू करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी स्टेट की, या फिर लाइक अगर हम बात करें इन दैट सेंस, अगर हम बात करें यूक्रेन की बात करते हैं, तो कभी लाइक जो वहां पर जो स्लाव जो एथनिसिटी है, जिन रीजन्स पे कंफ्लिक्ट हैं, तो जो
अदर स्टेट है, जैसे जो रशियन स्टेट है, उनकी जो भी पॉलिसी है, जो भी एजेंडा है, तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ रशिया बट इन यूक्रेन. तो दीज आर कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स, लाइक दे आर नॉट डिफाइंड के हाँ लाइक दे आर नॉट एक्टिंग एज अ स्टेट एक्टर और citizens of that Ukraine state. In today's lecture, we are going to talk about nation-state system, national power, balance of power, collective security, or security dilemma. So let's get going. What is state? राज्य का क्या क्या मतलब है? राज्य किससे आप क्या समझते हैं? I want to ask you guys. I want to check how deeply you understand this notion. Yeah, like please, mic is open. Carry on. One by one, please. What do you mean by state? No one. सर स्टेट सर एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा लैंड पीस होता है या पीस ऑफ एक ऐसा एरिया होता है जो एक पर्टिकुलर एथनिसिटी को बिलोंग करता है, और वहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसमें उनकी ड्रेसिंग इन्वॉल्व होती है, उनका एक लैंग्वेज होता है, पर्टिकुलर वर्किंग का तरीका होता है, और ये सारी चीजें जो होती हैं सर एक स्टेट को डिफाइन करती हैं. Okay. Anyone else want to say something on that? Yes, Rachanda, go ahead. सर स्टेट वो है जिसके पास एक गवर्नमेंट है, अपनी टेरिटरी है, पॉपुलेशन है और अपनी सोवरेनिटी है. Exactly. Sir, you are muted. Thank you, Hitesh. So, I'll start एक comparison here. अगर हम बात करें स्टेट की, स्टेट इट इज अ कम्युनिटी, लाइक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल जो एक डेफिनाइट टेरिटरी पे रहते हैं और एक सॉवरेन गवर्नमेंट के तहत रहते हैं. तो तीन एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं. पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल एक कम्युनिटी है, किसकी? पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल की. दूसरा एलिमेंट, दे आर लिविंग ऑन अ डेफिनेट टेरिटरी, एक फिक्स एक डिफाइंड टेरिटरी पे वो रहते हैं. थर्ड इज दे आर लिविंग अंडर अ सॉवरेन गवर्नमेंट, जो सॉवरेन जो गवर्नमेंट होगी. व्हाट इज सॉवरेन इन हिंदी? संप्रभुता, ऐसा कुछ होता है ना, संप्रभुत्व. सरकार के तहत वो रहते हैं. तो जो सॉवरेनिटी होगी लाइक स्टेट की, राज्य की, ये तीन एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट को डिफाइन करने के लिए. I'll come to Shubham's point in the later half. जो इंटरनली और एक्सटर्नली सोवरेन का क्या मतलब है? इंटरनली संप्रभु, इंटरनली का मतलब है कि जो स्टेट होगा उसमें लाइक इंटरनली जो इंटरनल मैटर्स होंगे स्टेट के, उसमें कोई और राज्य दखल अंदाजी नहीं कर सकता, लाइक कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता. What do you mean by external sovereignty? External sovereignty, जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई डिसीजन लेना होगा या फिर किसी एक्सटर्नल किसी दूसरे नेशन स्टेट के साथ, किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर कोई रिलेशन हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता. तो दिस मीन्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ, आंतरिक और बाहरी संप्रभुता, इसके मायने ये हैं. सेकेंड एलिमेंट जो है स्टेट का, मोनोपोली और द लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स? मतलब अगर संवैधानिक तरीके से बल का प्रयोग करने पे जो मोनोपोली होगी, जो एक पूर्ण अधिकार जो होगा वो लाइक अपनी इंटरनल टेरिटरी में वो एक स्टेट का होगा. अगर लाइक उसके नेशनल इंटरेस्ट कहीं बाहर वायलेट हो रहे हैं, तो अगर उसको फोर्स यूज करनी पड़ रही है, तो उसके ऊपर भी जो मोनोपोली होगी, जो पूर्ण अधिकार होगा, संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से जो
बल का प्रयोग करने का, बल इन द सेंस मिलिट्री फोर्स या अदर फोर्स यूज ऑफ फोर्स के काफी सारे तरीके होते हैं, आई टेल यू इन द नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स। तो उसके ऊपर जो पूर्ण अधिकार होगा वो राज्य का होगा। तो इंटरनली जो स्टेट में जो भी अथॉरिटी काम कर रही होगी, लाइक जैसे गवर्नमेंट होगी, कोई भी गवर्नमेंट जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट भी बोल देते हैं या लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, तो अलग अलग तरह की गवर्नमेंट होती है और उसको लाइक अथॉरिटी भी बोल देते हैं, जस्ट बिकॉज काफी बहुत सारी जगह ना एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भी हैं। तो इन दीज प्लेसेस जो इंटरनली, मतलब अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट चाइना, इफ यू टॉक अबाउट रशिया, तो इंटरनली लाइक जो लोग हैं, लाइक सरकार से ऊपर कुछ नहीं होगा उन जगह पे इंटरनली। और जो लाइक जो वो काम करेंगे, कौन काम करेगा, जो सरकार होगी, जो अथॉरिटी होगी, वो किस आधार पे काम करेगी, क्योंकि लोगों ने उनमें एलिजियंस, उनमें अपना जो विश्वास है, जो लाइक उनका जो फेथ है, विश्वास के तहत वो चुनकर उस बाउंड्री के अंदर जो है अपनी अथॉरिटी के तहत वो कमांड कर सकते हैं। कमांड इन द सेंस वो लाइक पॉलिसीज रिकमेंड कर सकते हैं, अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट आता है तो उसको वो मैनेज कर सकते हैं। तो अलग सॉर्ट ऑफ बहुत सारे एंगल्स आएंगे जिसमें अथॉरिटी ऑफ स्टेट है जो वो काम कर सकती है। एक्सटर्नली अगर बात करें तो स्टेट इज सॉवरेन एंड इक्वल इन रिलेशन टू अदर स्टेट इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ स्टेट। एक्सटर्नली मतलब लाइक अगर हम स्टेट की बात करें या संप्रभुता की बात करें तो सभी के सभी लाइक इंटरनली तो सब सॉवरेन हैं, लेकिन एक्सटर्नली सॉवरेन का क्या मतलब है कि सारे इक्वल हैं इन रिलेशन टू अदर स्टेट्स, मतलब एक दूसरे के रिलेशन में सारे जो स्टेट हैं वो बराबर हैं, संप्रभु हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर ऑफ स्टेट्स की अगर बात करें, जिसमें लाइक सारे स्टेट्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और एक इंटरनेशनल सिस्टम कैसे डेवलप होगा, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा आगे। तो उस इंटरनेशनल सिस्टम जो होगा, लाइक सिस्टम लेवल ऑफ एनालिसिस हम जब हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे, और सिस्टम लेवल ऑफ एनालिसिस जो है इट्स अ वेरी पावरफुल टूल जो कि केनेथ वॉल्ट्ज का है, लाइक ही टॉक्स अबाउट 3 लेवल ऑफ एनालिसिस। तो हम सबसे आखिर में करेंगे उसको, ताकि ना लाइक पता क्या होता है कि जब केनेथ वॉल्ट्ज को पढ़ा दिया जाता है ना, तो केनेथ वॉल्ट्ज का जो काम है इट्स सो पावरफुल इन इंटरनेशनल रिलेशन के, फिर हम सारी चीजों को ना उसके एंगल्स, उसके लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। तो उसको आखिर में पढ़ाने की कोशिश रहेगी मेरी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स में जो सभी स्टेट होंगे वो लाइक संप्रभु होंगे और इक्वल होंगे एक दूसरे के साथ रिलेशन में। या हम बात, जैसे अगर हम बात करें कि लाइक इजराइल है या फिर हम बात करें ईरान है, हम बोल देते हैं दे आर मिडल पावर्स। ओके, तो वी टॉक अबाउट देम मिडल पावर इन टर्म्स ऑफ पावर, बट इन टर्म्स ऑफ सोवेरेनिटी दे आर इक्वल। उनके पास, सबके पास जो संप्रभुता है वो लाइक सबके पास संप्रभुता होने की वजह से जो जो रिलेशन होगा एक दूसरे, लाइक एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, वो इक्वल सबस्टांस पे होगा। आई होप दिस नोशन इज क्लियर। एनीवन हैज एनी डाउट इन दैट? किसी को इस पे डाउट था कुछ? सर ये जो आपने बताया सर कि इंटरनेशनल रिलेशन में सभी जो कंट्रीज हैं वो सॉवरेन होंगी, ये सर डिफाइन, मतलब ये कहाँ डिफाइन होता है सर? ये यूएन के हिसाब से हम बात करते हैं या फिर ये एक अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है? I'll come to that in the next slide. जी सर। So how it happened, how this sovereignty came into existence. So the first event in which that this terminology, this conceptual frame came into origin, वो था जो लाइक 30 years वॉर हुई यूरोप में 1618 से लेकर 48 के बीच में, द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जो कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पैरेलली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 30 years वॉर क्या चीज थी। और फिर उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया हुई, तो उसमें जो भी प्रिंसेस थे, जो रूलर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, दे केम ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, वेस्टफैलिया में आए वो, और उन्होंने बोला कि लाइक देयर इज अ नोशन ऑफ ऑल्सो लाइक जो रोमन कैथोलिक चर्च है और फिर दिस प्रोटेस्टेंट ग्रुप है, इनका भी एक एंगल है इसमें। बट अगर हम बात करें ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया में सबने, सब जो रूलर्स, प्रिंसेस, पॉलिटिकल लीडर्स और
दिस रिलीजियस लीडर्स ऑल्सो, जिनको लाइक एक रिलीजियस एंटिटी होने के साथ साथ पॉलिटिकल एंटिटी की पावर्स थी उस टाइम पे, जो क्रिश्चियन लीडर्स थे उस टाइम पर। तो दे रीच टू अ कंसेंसस, जिसमें उन्होंने लाइक म्यूचुअली एग्री किया कि कोई एक स्टेट दूसरे नेशन स्टेट के जो भी अफेयर्स हैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। They will respect each other's mutual sovereignty, territorial integrity. So this was the first instance in this Treaty of Westphalia. This concept of territorial sovereignty and this concept of nation state was emerged. I hope we will move forward. So how did you went to state to nation state? अभी हमने बात की थी स्टेट की। स्टेट इज लाइक स्टेट और नेशन स्टेट कैसे डिफाइन हुआ? स्टेट पहले लाइक स्टेट एक एंटिटी होती थी पहले, एंड लाइक what was state before? State was like political community, a territory, defined territory, and third element is the government, a government which was there to rule. So when this nationalism and Rashtravad is a very broad notion. अगर राष्ट्रवाद समझ आ गया तो you will understand most of the international politics. अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय राजनीति आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी अगर नेशनलिज्म समझ में आ गया तो जो इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल है, लाइक मॉडर्न स्टेट कैसे नेशन स्टेट की तरफ जाएंगे। नेशन जो है जो जिस कंटेक्स्ट में शिवम बात कर रहे थे कि लाइक एक डिफाइंड टेरिटरी में एक एथनिसिटी होगी, एक ट्राइब होगा जिनका एक सिंगल कल्चर होगा, एक सिंगल लैंग्वेज होगी, और दे हैव अ सेंस, दे हैव अ आइडेंटिटी, दे हैव अ नेशनल आइडेंटिटी। लाइक नेशनल आइडेंटिटी, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे। कैसे होंगे? लाइक कुछ एथनिसिटीज ऐसी होंगी जिन्होंने एक सेंस ऑफ बिलीफ, एक नेशनल आइडेंटिटी एक्वायर नहीं की, तो वी कैन नॉट से दैट लाइक दे इमर्ज एज अ नेशन। वो एज अ नेशन के तौर पे इमर्ज नहीं हुए। लाइक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बेनेडिक्ट एंडरसन। उन्होंने बात की कि नेशन क्या है? नेशन इज नथिंग, इट्स इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी। इमेजिन्ड इन द सेंस कि लाइक अगर हम बात करें जैसे हम बात करें अगर फ्रेंच पीपल की, फ्रांस के जो लोग हैं उनकी बात करें, तो फ्रेंच पीपल लाइक उन्होंने अपने जो अपने हिस्ट्री, अपनी उनकी जो लीनियज है जहाँ से ओरिजिनेट हुए उसको ट्रेस किया और एक सेंस ऑफ बिलीफ क्रिएट की कि हम जो फ्रांस लोग हैं, फ्रेंच लोग हैं, हम जो है जर्मन के जो लोग हैं, जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मन जो स्टेट्स हैं उनसे हम अलग हैं। तो उन्होंने एक अपनी बाउंड्री डिसाइड की कि देखो हमारे लोग यहाँ तक रहते हैं और हम एज अ नेशन, वी आर ए नेशन ऑफ फ्रेंच पीपल, और उनका एक कल्चर, उनकी एक लैंग्वेज है और उनकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होना शुरू हुई। जब उन्होंने खुद को डिफाइन करना शुरू किया कि लाइक हम वी आर अ नेशन ऑफ फ्रेंच पीपल, और फिर बाहर के लोगों ने भी उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि या दीज पीपल आर फ्रेंच पीपल, उनकी कल्चर, उनका एक लैंग्वेज है। तो ऐसे एक नेशन की एक कंस्ट्रक्ट, जैसे एक कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट के तौर पे नेशन इमर्ज होना शुरू हुआ। ये इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी जो वर्ड है ये इसी कंटेक्स्ट में है कि लाइक इसकी जो इमेजिनेशन है वो लोगों ने खुद की, और फिर जब लोगों ने खुद की तो बाहर के लोगों ने भी उस इमेजिनेशन को रिकॉग्नाइज किया और फिर इसको लेजिटिमेट उसको एक वैधानिक तौर पे उसको जाना जाने लगा। जितना समझ आ रहा है उसको समझ के उसको लाइक एक तरीके से सोचने की कोशिश करना ताकि ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग इस पे बन पाए। सो नेशनैलिटी इन अ सेंस लाइक जो पॉलिटिकल टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो हैं, लाइक जो नेशनल आइडेंटिटीज के आधार पर उनको फॉर्म कर लाइक बनाना शुरू किया गया, और जो स्टेट है लाइक जो हम राज्य की बात कर रहे थे, वो उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लाइक एक नेशन स्टेट के तौर पे होना शुरू हुई। आई हैव अ क्वेश्चन हियर
किसी और का क्वेश्चन? तो पहले क्वेश्चन कोई और पूछे, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। शिवम, यू वांट टू गो? नहीं सर, फिलहाल में कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे ना हम ना बात करते हैं कुर्द लोगों की, लाइक जो कुर्द एक कम्युनिटी है, सीरिया में है, ठीक है, फिर कुछ लाइक इराक की तरफ भी है। तो दे आर एथनिसिटी, ठीक है, दे आर एथनिसिटी विच इज स्प्रेडेड, लेकिन दे आर नॉट एबल टू एमर्ज एज अ नेशन। उसका क्या कारण है? अगर अब लाइक अब लिख लीजिए क्वेश्चन और इस पे थोड़ा सा विचार करना। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू, आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे। आई विल गो हेड नाउ। सो अगर हम नियोलिबरल ऑर्डर, अगर हम नियोलिबरल जो हमने जो लाइक वी टॉक अबाउट लिबरल, लिबरल जो डेफिनेशन देते हैं स्टेट की, नेशन स्टेट की, हम आगे मूव करेंगे, हम नियोलिबरल की तरफ जाएंगे। नियोलिबरल ऑर्डर जो है उसके जो वो जो मर्ज होता है वो ग्लोबलाइजेशन के बाद होता है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो फ्री फ्लो हुआ है कैपिटल का, पैसे का, ट्रेड का, आइडियाज का, और लाइक बाकी जो भी संसाधन है बियॉन्ड टेरिटोरियल स्टेट बॉर्डर्स विदाउट एनी बैरियर। लाइक जो भी हमारे स्टेट के बॉर्डर्स हैं, जैसे लाइक अगर हम बात करें इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, स्टेट लाइक नेशन स्टेट का जो बॉर्डर है, उससे बियॉन्ड when this when beyond this this flow of capital and trade happens, then this is globalization. एंड अगर ग्लोबलाइजेशन है तो जो नेशनल इकोनॉमीज हैं, लाइक अगर हम इंडिया की नेशनल इकोनॉमी की बात करें, इन इन सब की इंटीग्रेशन ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, लाइक अगर हम एक इंटरनेशनल मार्केट अगर हम बात करें, तो उसकी जो लाइक जो फॉर्मेशन है, इट इज दैट इज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जो डेवलपमेंट्स हुई, ये जो लाइक ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन इज इट्स अ प्रोसेस, इट्स एन एक्टिविटी। बट अगर हम इसमें पॉलिटिकल पॉलिटिकल अगर हम थ्योरी की बात करें, पॉलिटिकल अगर हम कंसेप्ट की बात करें, दैट, तो इसको अगर हम लेजिटिमाइज करने के लिए दिस न्यू लिबरल पॉलिटिकल थॉट इज यूज्ड। दैट इज द बेसिस ऑफ दिस दिस लाइक ये जो इमरजेंस है ग्लोबलाइजेशन और न्यू लिबरलिज्म में, ये पैरेलली हुई। तो इन दोनों की वजह से जो इंटरडिपेंडेंस है नेशंस की, राज्यों की, नेशन, ये लाइक दीज वर्ड्स आई विल यूज इंटरचेंजेबली नाउ, नेशन स्टेट, नेशन कंट्री। तो इनके बीच में जो एक दूसरे पे लाइक इन्होंने डिपेंड करना शुरू हुआ, और जो आइडियाज हैं लाइक डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, और उसके साथ साथ जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है, एमएनसी जो हैं, तो इन सब ने एक मिलाकर एक क्वेश्चन क्रिएट किया, एक क्वेश्चन रेज किया कि जो स्टेट सिस्टम है, लाइक हमने बात की थी जो पीछे स्टेट सिस्टम की हमने बात की, क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो रेलेवेंट है ग्लोबलाइजेशन के एरा में? अभी लाइक दिस इज एरा ग्लोबलाइजेशन, और हम ग्लोबलाइजेशन के एरा से हम वी आर गोइंग इनटू दिस स्टेट सिस्टम। फिर से ग्लोबलाइजेशन का एरा ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू स्टेट सिस्टम। कुछ जो लिबरल स्कॉलर्स हैं, लाइक वो क्रिटिक करते हैं न्यू लिबरल स्कूल ऑफ थॉट को, एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि जो स्टेट की पावर है, लाइक स्टेट की बाउंड्री होती है, टेरिटोरियल बाउंड्री होती है, सवर्निटी होती है, तो दैट इज डिक्लाइनिंग, एंड द पावर ऑफ मार्केट्स, जो मार्केट्स हैं उनकी जो पावर है, दैट इज इंक्रीजिंग। तो सवर्निटी एज अ it is a tool, it is a state tool of power for a state, it is declining, and the power of market is defining the relation। जो राज्यों के बीच में संबंध है वो अब मार्केट डिफाइन कर रहा है। I'll move to the next one, next concept. Were you able to understand? Okay, so next we are going to move toward what is the meaning of power, and then national power,
and then like elements of national power and techniques to exercise national power. So पावर जो है, शक्ति, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का. जो रियलिस्ट जो डिस्कोर्स है, जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, लाइक जिसमें लाइक पावर को डिफाइन करते वक्त काफी सारे डिमेंशंस को इंक्लूड किया जाता है. लाइक जो डिमेंशंस इंक्लूड किए जाते हैं वो है इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, फोर्स, कोर्जन. तो ये सारे जो है लाइक दीज आर डिमेंशंस जो यूज की जाती हैं, डिफरेंट डायमेंशन जो यूज की जाती हैं पावर को डिफाइन करने के लिए. तो अगर हम सिंपलेस्ट वे में अगर बात करें, व्हाट इज पावर? पावर इज द एबिलिटी टू मेक पीपल डू व्हाट दे वुड नॉट अदरवाइज हैव डन. लाइक पावर क्या है? एक काबिलियत है लाइक किसी इंसान से वो करवाने की कि अगर वो काबिलियत लाइक अगर हम ये काबिलियत ना इस्तेमाल करें तो वो ऐसा काम नहीं करते जैसा हम चाहते हैं. अगर मोर्गेंथो की कंटेक्स्ट में लाइक अगर हम इसको डिफाइन करें पावर को, मैन्स कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड एक्शन ऑफ अदर मैन, दैट इज कॉल्ड एज पावर. तो पावर जो है लाइक पॉलिटिकल पावर, इट इज अ म्यूचुअल रिलेशन. लाइक जो भी लाइक जो पब्लिक अथॉरिटी, जो लोग पब्लिक अथॉरिटी में जो लीडर्स होंगे, जैसे लाइक कंट्रीज के जो पीएम प्रेसिडेंट्स हैं, और उन या फिर उस टाइम पे अगर मोर्गेंथो के टाइम की बात करें तो लाइक इट वाज द फेज ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड कोल्ड वॉर पीरियड. तो उस टाइम के जो लीडर्स हैं उनके बीच में जो लाइक म्यूचुअल रिलेशन है, लाइक कंट्रोल, एक दूसरे के जो अफेयर्स को कंट्रोल करने का, दैट इज अ कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर. सो मोर्गेंथो आगे एक्सपैंड करते हुए पॉलिटिकल पावर को डिफाइन करते हैं, शक्ति को डिफाइन करते हैं कि पॉलिटिकल पावर क्या है? साइकोलॉजिकल रिलेशन है किसके बीच में? लाइक जो उसको एक्सरसाइज करता है, मतलब जो लाइक जो उसका इस्तेमाल करता है, और दूसरा जिसके ऊपर वो इस्तेमाल किया जाता है. तो दोनों लाइक दो, इट इज अ रिलेशन, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. लाइक अगर लाइक एक बंदे के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है और दूसरे बंदा इस्तेमाल कर रहा है किसी के ऊपर, तो इट इज अ साइकोलॉजिकल टूल और साइकोलॉजिकल रिलेशन. तो अगर पावर का अगर डिफाइन करें तो इट इज लाइक जो पावर है वो कभी भी वैक्यूम में, मतलब वैक्यूम जहां पर कोई भी नहीं है, जहां पर लाइक वैक्यूम अगर हम लाइक साइंटिफिक टर्म्स में बात करें, जहां पर एयर भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम. तो पावर को एक्सरसाइज करने के लिए लाइक यू नीड समवन, यू नीड इंडिविजुअल्स, यू नीड स्टेट्स. तो पावर कभी भी वैक्यूम में एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता. अगली जो डेफिनेशन है, it is given by Schonzerberg, and he defined power, the capacity to impose one's will on others by reliance on effective sanction in the case of non-compliance. लाइक एक खुद की लाइक एक ये काबिलियत है, कैपेसिटी है, इच्छा, खुद की इच्छा इम्पोज करने की, खुद की अवधारणा किसी के ऊपर डालने की. लाइक अगर कोई नहीं मानता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाकर, अगर वो नहीं मानता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाकर, किसी तरीके के सैंक्शंस लग सकते हैं, लाइक मिलिट्री सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर, कि लाइक अपनी अवधारणा आप कैसे भी उस पर इम्पोज कर दें. तो शॉजनबर्गर टॉक्स अबाउट द imposing one's will on others. लाइक खुद की धारणा, खुद की जो इच्छा शक्ति है, किसी पर इम्पोज करना, किसी पर थोपना, जो है उसकी बात शॉजनबर्गर करते हैं. शॉजन. नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरनेशनल नेशनल पावर. नेशनल पावर की अगर बात करें तो लाइक इट इज, अगर हम अगर हम एम्पेरिकल टर्म्स में बात करें तो इट इज नथिंग, इट इज द पावर ऑफ फॉरेन पॉलिसी. लाइक जो एक नेशन स्टेट की जो लाइक उसकी जो शक्ति है फॉरेन पॉलिसी के थ्रू यूज करता है. जैसे अगर नेशनल पावर को अगर हमें डिफाइन करना है, लाइक अगर हम बात करेंगे उसमें कंटेंट क्या क्या है, लाइक उसमें जो किसी एक नेशन में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनकी जो मिलकर जो एक फॉरेन पॉलिसी की जो नीतियां लाइक वो बनाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल पावर. लाइक उससे जो
नेशनल जो फॉरेन पॉलिसी की जो अवधारणाओं से मिलकर जो जो पॉलिसीज रिफ्लेक्ट करेंगी और जो जो नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहेंगे इन रिलेशन टू अदर नेशन स्टेट्स, दैट इज कॉल्ड नेशनल पावर। नेशनल पावर को ईएच कार ने डिफाइन करते समय जस्ट टू डिवाइड करने के लिए, ताकि एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, तो उनको डिवाइड करने के लिए थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, एंड द थर्ड इज पावर ओवर पब्लिक ओपिनियन। तो मिलिट्री पावर की अगर बात करें, लाइक मिलिट्री पावर इज लाइक जो बिल्कुल फाइनल, अगर लाइक जस्ट अगर हम बात करें ईएच कार की जो डिवीजन है थ्री कैटेगरीज में, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर और पावर ऑफ आवर पब्लिक ओपिनियन। मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, यू नो दैट इकोनॉमिक पावर इज समथिंग कि आप मार्केट्स को कैसे कंट्रोल करते हो, रॉ मटेरियल को कैसे कंट्रोल करते हो, इन्वेस्टमेंट्स को कैसे कंट्रोल करते हो। पावर ऑफ ओपिनियन और प्रोपेगेंडा लाइक दोनों एक ही बात है। एक नेशनल मोरल बिल्डअप करना एट होम, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अब्रॉड, एंड लाइक एक मॉरल लीडरशिप के लिए जो एक लड़ाई लड़ी जाती है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडिविजुअली यू कैन अंडरस्टैंड दैट नेशनल मोरल एट होम का क्या मतलब है। राष्ट्रीय स्तर पर जो आपके लोग हैं या आपके लोगों से मिलकर जो एक राष्ट्रीय मोरल बनेगा, राष्ट्रीय जो मोरल को डिफाइन करने के लिए आई डोंट हैव अ वर्ड इन हिंदी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मनोवैज्ञानिक युद्ध, एंड फाइट फॉर मोरल लीडरशिप इज लाइक के दिस इज समथिंग जैसे मनोबल सर, मनोबल, थैंक यू। तो मॉरल लीडरशिप इज लाइक के खुद को सही ठहराने के लिए जो एक फाइट लड़ी जाती है, दैट आल्सो कम्स अपॉन पावर, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम में पुतिन इज सेइंग दैट आई एम डूइंग इट राइट, ओके, दीस नाटो पीपल आर थ्रेटनिंग मी। वो मेरा वेस्टर्न एरिया वो उस पे प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, आई एम राइट इन दैट, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ। तो दैट इज अबाउट फाइट फॉर द मोरल लीडरशिप। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में अगर बात करें हम, तो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में ये सभी एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, साइज ऑफ पॉपुलेशन, नेशनल कैरेक्टर, नेशनल मोरल, क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। जो टेंजिबल और इंटेंजिबल एलिमेंट्स की बात होती है, टेंजिबल एलिमेंट्स आर समथिंग जो कि टच किए जा सकते हैं, और इंटेंजिबल एलिमेंट्स आर समथिंग जो टच नहीं किए जा सकते। तो टेंजिबल एलिमेंट अगर मैं कहूँ, जिनको आप यू कैन फील बाय एनी सॉर्ट ऑफ सेंसेस, आप जिनको अपने जो भी आपके सेंसेस हैं, जैसे छूना, देखना, बोलना, सुनना, उनसे महसूस कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स, टेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। जिनको आप महसूस नहीं कर सकते बाय योर सेंसेस, दिस national character, national morale, quality of diplomacy, quality of government, these are called as intangible element of national power. I'll explain on that after these broad understandings developed. I'll define one more techniques to exercise national power. Techniques to exercise national power, or tools to exercise national power, is diplomacy, economic sanction, and use of force. Diplomacy is the promotion of national interest. मोर्गेंथो ने इसको डिफाइन किया है कि जो नेशनल इंटरेस्ट को अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना शांतिप्रिय तरीके से, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। इसमें जो है नेगोशिएशंस हैं, बार्गेनिंग है, अदर पीसफुल मीन्स ऑफ जो भी शांतिप्रिय तरीके से आप समझा कर, बुझा कर, जो भी जिसके साथ आप रिलेशन, बायलैटरल, ट्राइलैटरल रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। लाइक डिप्लोमेसी
इज इम्पोर्टेंट टूल जिसमें वॉर या फिर कंफ्लिक्ट को अवर्ट किया जा सकता है। कंफ्लिक्ट को रोकने के सबसे सबसे जो पीसफुल और सबसे बेस्ट जो टूल है वो डिप्लोमेसी है। अगर डिप्लोमेसी फेल होती है, समटाइम्स वी हैव टू गो टू इकोनॉमिक सैंक्शंस। इकोनॉमिक सैंक्शन जैसे क्रीमिया पे को जब रशिया ने एनेक्स किया था 2014 में, तो बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे रशिया के ऊपर, पॉलिटिकल सैंक्शंस एज वेल एज इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो ये सेकंड स्टेज पे आता है नेशनल पावर एक्सरसाइज करने का जो टूल है उसमें। थर्ड वन जो फाइनल है वो यूज ऑफ फोर्स है। जैसे अगर हम इंडिया पाकिस्तान का जो टुडे इज द दैट डे द पुलवामा soldiers who CRPF soldiers who died in the line of duty, and when we try to make a clear stance that if you're going to conduct terrorist terrorist activities sponsored by your state, then आपको consequences फेस करने पड़ेंगे। ये फिर इसमें डेटरेंस भी आ जाता है। कन्वेंशनल डेटरेंस होता है, एक न्यूक्लियर डेटरेंस होता है। तो जब वो फेल हुआ और फिर इनिशियली डिप्लोमेसी फेल हुई, फिर डेटरेंस फेल हुआ, और डेटरेंस फेल होने के बाद वी हैव टू गो टू यूज ऑफ फोर्स, और वी कंडक्टेड दिस सर्जिकल स्ट्राइक्स, जिसका एक आर्टिकल मैंने जो अपना ग्रुप है उसमें मैंने पोस्ट किया था। स्क्वाड्रन लीडर समीर, आई थिंक समीर ने लिखा था वो आर्टिकल। तो देन वी वेंट ऑफ यूज ऑफ फोर्स। दिस इज द थर्ड एंड द अल्टीमेट टेक्निक टू यूज to exercise our national power. Just a second. So next we are going to move toward balance of power. But as of now I want to know कि like जो पावर है एज पावर एंड नेशनल पावर, और जो इसको जो एक्सरसाइज करने के जो टूल्स हैं वो आपको क्लियर है कि नहीं। आई नो दिस इज अ वेरी आईआर वाला बिल्कुल कोर है ये टॉपिक, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको समझ आना भी जरूरी है। तो अगर किसी को समझ नहीं आया, पहले यहाँ तक का हम बात करेंगे, बाकी हम आगे मूव करेंगे फिर इसमें। किसी या शिवम प्लीज। सर जॉर्ज शॉजनेकर जो भी है सर, इन्होंने सर एक्चुअली जो लाइंस कही हैं पावर को डिफाइन करने के लिए, तो सर इसमें इन्होंने कहा है कि हम सैंक्शंस का यूज कर सकते हैं, पर सर सैंक्शंस में भी तो सर अपनी लिमिटेशंस होती हैं ना। तो अगर हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो सर हम एक ऐसे पैरामीटर को लेते हैं जो हर जगह इफेक्टिव हो। तो जैसे इंडिया, अगर हम सर अगर जॉर्जिया की बात करते हैं, कंडीशन में ले लेते हैं, हमारे उससे कोई रिलेशंस नहीं है, ना ही कोई ट्रेड है, तो हम Your voice is lost, Shivam. Your voice was lost in between. जॉर्जिया के बाद ये मतलब your voice was lost, Shivam. If you can type in the chat box, that will be helpful. सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो सैंक्शंस पर सर सैंक्शंस किस तरह से हम वो कर सकते हैं सर इम्पोज। जो सैंक्शंस की बात शॉजनबर्गर इज टॉकिंग अबाउट इज लाइक इट्स नॉट दैट इट इज ही इज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक सैंक्शंस। यू आर सेइंग दैट के जॉर्जिया के ऊपर हम किस तरीके से सैंक्शंस लगा सकते हैं, या फिर अगर उसके ऊपर हमें अपनी विल इम्पोज करनी है, इन द सेंस वी वांट समथिंग के वो हमारे जो पॉलिटिकल अफेयर्स है या फिर हमारे इकोनॉमिक्स अफेयर्स हैं उसमें हमारी इच्छा के मुताबिक वो काम करे। तो उस कंटेक्स्ट में जो पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं और जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, उसके अलावा आप मुझे बताओ कि कौन से सैंक्शंस हैं जो वो
हम लगा सकते हैं उन पर। नहीं, जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ सर, सैंक्शंस को अप्लाई करने के लिए जरूरी ये है कि रिलेशन दो कंट्रीज के बीच में डिफाइन हो, चाहे हमारा ट्रेड रिलेशन हो कुछ भी हो। जैसे अमेरिका कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस इसलिए लगा पाता है क्योंकि सर यूएस डॉलर है, और जो भी सर पेट्रो डॉलर वगैरह ये सारी जो चीजें हैं तो वो सर डिफाइन है। लेकिन अगर इंडिया किसी ऐसे रैंडम कंट्री के ऊपर अगर हमारे संबंध खराब होते हैं और हमारा ना उससे कोई ट्रेड है ना कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो उस केस में सर हम सैंक्शंस को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेल पर सैंक्शन डिफाइन नहीं है। वेल अगर जिनके साथ हम लाइक हमारे रिलेशंस हैं नहीं हैं, लाइक नॉट नॉट इन इकोनॉमिक टर्म्स और नॉट इन पॉलिटिकल टर्म्स, तो वहां पर सैंक्शन एज अ टूल नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे जो रॉबर्ट कॉक्स का जो डिक्टम है, दैट द थ्योरी इज फॉर इज ऑलवेज फॉर समवन और समथिंग। तो इन दैट कंटेक्स्ट ऐसा नहीं है कि लाइक शॉलनबर्गर हैज जनरलाइज, उसने बोला है कि लाइक के जो पावर है उसको डिफाइन करने के लिए he has like sort of given his theory in the cold war period, and उस टाइम पे जो like the world was entirely bipolar, in that it is relevant. जी सर। अदर देन दैट जो है लाइक बाकी का जो पार्ट है, लाइक बैलेंस ऑफ पावर वाला और वो वाला है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुमारो। लाइक अभी तक का इतना है, और इसके पैरेलली में आई सजेस्ट यू के जो बुक है, जो मैंने बुक उसमें पोस्ट की है, उसको अलग से निकाल के प्रिंट करवा के जितना भी पीरियड है, या फिर सारी बुक अगर निकलवाओगे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए आई सेंड यू, आज मैं भेजूंगा, तो उसको साथ के साथ पढ़ना शुरू कर दो। और जो टेस्ट है लाइक उसको लेकर अभी तक आई डोंट नो हितेश कितने आए हैं उसमें रिस्पॉन्सेस। Sir, only 5. बाकी सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो टेस्ट हैं वो सारे लोग उसमें अपेयर हो जाएं, और तभी हम उसका एक डिस्कशन उस पर डिबेट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर पॉसिबल नहीं होगा अगर आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। As of now, just because this concept you have to understand, and एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी आपको डेवलप करनी है, तो I'll stop myself here। बट अगर किसी को कोई क्वेश्चन है जिसको नहीं समझ में आया, I'll go slow। मैं लाइक I had to cover द ब्रॉड टर्म्स, बट फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं स्लो पढ़ाऊं। अगर किसी के कोई नाइव से भी लाइक लगता है कि कोई मतलब कुछ हल्का फुल्का सा भी ऐसा महसूस होता है कि लाइक ये मेरा पॉइंट क्लियर नहीं है, तो प्लीज पूछिए, बिकॉज आगे हम इन्हीं के और बहुत स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए इनमें कि लाइक मतलब क्या है, आईआर का मतलब क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब क्या है। अगर हम हाँ, एक चीज मैं भूल गया, स्टेट को मार्क्स जो है मार्क्सिस्ट जो थ्योरिस्ट है, उन्होंने इन टर्म्स ऑफ क्लास उन्होंने डिफाइन किया है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में मार्क्स ने इसको डिफाइन किया है, जिसकी हम बात करें जब हम मार्क्स पढ़ेंगे, तो वो एस्पेक्ट अभी बाकी है उसका, स्टेट का। यू कैन सी दैट आई एम लाइक इस यूनिट में काफी लोग भाग भी जाते हैं, लाइक क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा थ्योरेटिकल है ये, और आई डोंट नो, लेकिन करना पड़ेगा। अगर हम पढ़ के आएंगे और डिस्कशन और डिबेट करेंगे साथ में, तो फिर तभी इंटरेस्टिंग लगेगा ये। अदरवाइज फिर बोरिंग लगना शुरू हो जाता है ये, अगर आप रिलेट नहीं करोगे तो। एनीथिंग एल्स? We have joined, so I'll end the session here. If you want to say something, you guys can carry on. You can continue.
थैंक यू मोहित, थैंक यू। I'll also sign off now. I think जो आज का है, आज ही लाइक अवेलेबल कराया जाएगा पढ़ने के लिए इन बोथ द लैंग्वेज, सो दैट आप इस यूनिट में ना आप बिल्कुल अप टू डेट रहना, साथ के साथ पढ़ना है इसमें, तभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज यू विल लैग इन दैट। So I'll sign off. Thank you. Like thank you. मतलब I was not feeling up to the mark. तो like मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, but मैंने फिर भी like I tried to cover at least some part of the basics. Okay, thank you guys.